Welcome to my YouTube channel Narang Classes. Today we learn how to calculate interest on drawing by different methods. Methods of calculating interest on drawing. Interest on drawing may be calculated from any of the two methods discussed as below. First method, simple method. Under this method, interest on drawing is calculated separately on each amount of drawing from the date of drawing till the close of accounting period. Interest on each amount of drawing is calculated with the help of following formula. Interest on drawing is equal to amount of drawing या amount withdraw into rate of interest upon 100 into month upon में 12. इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ड्राइंग करी है, जब आपने अमाउंट विड्रॉ किया है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर को या अकाउंटिंग ईयर को पीरियड को ख़त्म होने में बाकी कितना समय है, उतने महीने का ही ब्याज दिया जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दी गई होगी. तो ये हमारा था फर्स्ट सिंपल मेथड. सेकंड हमारा है प्रोडक्ट मेथड. अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट आर कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच सेट ऑफ ड्राइंग्स फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन. ड्यूरेशन का मतलब है कि कितना पीरियड के लिए आपने उस अकाउंटिंग ईयर में विड्रॉ किया. देयर आफ्टर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडिड. उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया जाता है एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल प्रोडक्ट सो अराइव्ड एट फॉर 1 month. The advantage of this system is that separate calculation are not required each time. Following formula is used for the calculation of interest under this method. Interest on drawing is equal to total product into rate of interest upon में 100 into 1/12. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. ऋषि इज ए पार्टनर इन ए फर्म. ही विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 March 2017. मई 1 को 12,000 रुपये निकाले, जुलाई 31 को 6,000 रुपीज़, सितंबर 30 को 9,000 रुपीज़, नवंबर 30 को 12,000 रुपीज़, जनवरी 1 को 8,000 रुपीज़ और मार्च 31 को 7,000 रुपीज़. इस तरह से अलग अलग डेट्स पर पार्टनर ने फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम. यहाँ क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट और रेट दी हुई है 9%. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए कहा गया है. यहाँ हम दोनों मेथड से, सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से, दोनों मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं. ब्रीफली हम इस क्वेश्चन को देखेंगे. मई 1 को 12,000 रुपये निकाले गए, तो बाकी का टाइम पीरियड कितना रह गया. अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2017 को कंप्लीट होता है. तो 1 मई और 31 मार्च 2017 में बाकी 11 महीने शेष रह जाते हैं. तो 12,000 पर 11 महीने का ब्याज लगेगा, यानी कि 12,000 गुना 11/12 गुना 9/100. इस तरह से 990 रुपये आपका 1 मई की ड्राइंग पर इंटरेस्ट बनता है. उसी प्रकार जुलाई 31 को 6,000 रुपये निकाले, तो जुलाई 31 से बाकी महीने कितने रह गए 31 मार्च 2017 तक. ये बाकी महीने रह गए 8. तो 6,000 रुपये के ऊपर 9% के हिसाब से 8 महीने का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि 360 रुपये बनता है. इसी प्रकार से सितंबर 30, नवंबर 30 और जनवरी 1 और मार्च 31, इस प्रकार अलग अलग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे
और इन सब इंटरेस्ट को टोटल करके, जैसे 2295 आया है इस क्वेश्चन में, तो हमारा उस साल का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2295 यानी 2295 रुपीज़ बनता है सिंपल मेथड से। इसी प्रकार से अगला मेथड आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि हम इसके दौरान प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कैसे? मई 1 को 12,000 रुपये निकाले, 11 महीने का बाकी पीरियड रह गया है 31 मार्च 2017 तक, तो हम 12,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1,32,000 रुपये आ जाएगा। जुलाई 31 को 6,000 रुपये विड्रॉ किए, इस पे बाकी 8 महीने बाकी शेष हैं, 8 6 दा 48,000 रुपीज़ आपका टोटल प्रोडक्ट आता है। सितंबर 30 को 9,000 रुपीज़, 6 मंथ के हिसाब से 54,000 प्रोडक्ट आता है। नवंबर 30 को 12,000 रुपये निकाले, 4 महीने का टाइम पीरियड बाकी है, तो इसका मतलब 12,000 गुना 4 48,000 48,000 रुपीज़ प्रोडक्ट बनता है। जनवरी 1 को 8,000 रुपीज़, 3 मंथ के हिसाब से 24,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट बनता है। 31 मार्च को 7,000 रुपये का अमाउंट, ज़ीरो टाइम पीरियड, क्योंकि 31 मार्च तक ही कैलकुलेट करना है, इसका मतलब टाइम पीरियड ज़ीरो है, तो 7,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्रोडक्ट आएगा। इस तरह से हम टोटल प्रोडक्ट को काउंट कर लेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट 3,06,000 रुपीज़ बनेगा। तो इस सेकंड मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू 9/100 इंटू 1/12 1 मंथ का। तो इस तरह से टोटल प्रोडक्ट हमारा 3,06,000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, और 1 महीने का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो 2,295 रुपीज़ बनता है। तो इस तरह से दोनों ही मेथड से जो हमारा आंसर आया है वो सेम आएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इस मेथड में हमने सब पर इंटरेस्ट अलग अलग काउंट कर लिया, इस मेथड में हमने पहले सबका प्रोडक्ट निकाल लिया, बाद में 1 महीने का हमने ब्याज लगा दिया। तो इस तरह से हमारे ये 2 सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के और भी केसेस आते हैं। व्हेन पार्टनर्स मेक्स मंथली ड्राइंग, द इंटरेस्ट में बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। केस नंबर 1, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यदि ड्राइंग साल के पूरे साल हर महीने की पहली तारीख को किया जाता है, यानी पार्टनर्स अपनी पर्सनल ज़रूरत के लिए हर महीने की पहली तारीख को अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ड्राइंग्स कर लेते हैं। बाय द नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स इन दैट ईयर, फॉर एग्जाम्पल इफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च 2014, द ड्राइंग ऑन 1 अप्रैल 2013 will be multiplied by 12. The drawing on 1st May 2013 will be multiplied by 11. The drawing on 1st June 2013 will be multiplied by 10, and so on. The product are totaled in the end, and the interest for 1 month is calculated on the total product. Alternatively, if the drawing of equal amount are made on the first day of each month, the interest for 6.5 month may be calculated on the amount of total drawings for the whole year. तो अल्टरनेट मेथड हम ये यूज़ कर सकते हैं, जितना प्रोडक्ट हमारे पास निकलता है उस प्रोडक्ट पर 6.5 महीने का ब्याज हम दे सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम आएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन एवरेज पीरियड कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग फार्मूला। एवरेज पीरियड ये कैसे निकला, 6.5 महीने कैसे निकले? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 महीने का समय रह जाता है और लास्ट ड्राइंग के समय 1 महीने का समय रह जाता है, तो 12 और 1 13 महीने डिवाइडेड बाय 2 यानी 6:1/2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा।
This interest for 6:1/2 months will be equal to the interest on drawings calculated on monthly basis. कहने का अभिप्राय ये है कि अगर महीने के हिसाब से अलग अलग महीने का ब्याज लगाया जाए तो कुल ब्याज जो आएगा वो अल्टरनेट मेथड से भी वही ब्याज आएगा। आगे हम केस नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। केस नंबर 2 में आप देख सकते हैं, when drawings are made at the end of every month, when drawings are made on the last date of every month, the interest on drawing will be calculated as below. If the financial year closed on 31st March 2014, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2014 को कंप्लीट होता है तो कितने कितने महीने रह जाते हैं? ड्राइंग ऑन 30th अप्रैल 2013 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 11। 30 अप्रैल को बाकी 11 महीने रह जाएंगे, इसी तरह से 31 मई को बाकी 10 महीने रह जाएंगे और इसी तरह से 30 जून को बाकी 9 महीने रह जाएंगे एंड सो ऑन। द प्रोडक्ट ऑफ आर द totaled in the end of the interest for 1 month is calculated on the total product. Alternatively, if the drawings of equal amount are made on the last day of each month, the interest for 5:1/2 months may be calculated on the amount of total drawing for the whole year. It is also be based on the above mentioned formula. अल्टरनेट मेथड में आपने देखा कि 5.5 महीने का हम ब्याज लगाएंगे। वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको हम समझते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग करने के बाद हमारे पास 11 महीने का समय रह जाता है और लास्ट में जो ड्राइंग करी है उसमें हमारे पास कोई समय नहीं रह जाता, मतलब 0 महीने, डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से 11/2 मीन्स 5:1/2, 5 to the 10, 10 और 1 11, 11/2 मंथ्स का हम ब्याज लगाएंगे। दिस इंटरेस्ट फॉर 5:1/2 मंथ्स विल बी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड ऑन द मंथली बेसिस। यदि हम मंथली बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं और अल्टरनेट मेथड से 5.5 महीने का ब्याज लगाते हैं, दोनों ही स्थिति में सेम आंसर आता है। तो इस तरह से हमने केस नंबर 2 पढ़ा कि किस तरह से हमें हर महीने के अंत में जो ड्राइंग की गई है उसके ऊपर ब्याज किस प्रकार से लगा सकते हैं। केस नंबर 3, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल और एट द टाइम ड्यूरिंग द मंथ, इंटरेस्ट ऑन होल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। यदि आपने ड्राइंग हर महीने के मध्य में करी है और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, या महीने में किसी भी दौरान आपने पैसे निकाले हैं, तो 6 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। तो इस तरह से आपने केस नंबर 3 पढ़ा। तो इन 3 केसों से संबंधित आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल को अभी ना कराते हुए हम केस नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब बात आ जाती कि आप क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3 महीने के बाद आप पैसे निकालते हो। तो उसमें अल्टरनेट मेथड कैसे निकालते हैं? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग जो कि आपने फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में करी है तो 12 महीने का समय रह गया है, और जो लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में करी है तो बाकी 3 महीने का समय रह गया। तो इस तरह से 12 और 3 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 महीने, यानी 7:1/2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 7:1/2 मंथ्स। क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स। इस तरह से केस नंबर 5 आप समझेंगे। व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अगर आप हर क्वार्टर के लास्ट में निकालते हैं तो उसी तरह से पहली ड्राइंग जब आप करी है तो अकाउंटिंग ईयर को कंप्लीट होने में 9 महीने का समय बाकी है, और जो लास्ट ड्राइंग आपने करी है उसमें 0 मंथ का समय बाकी है, डिवाइडेड बाय 2। 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 4.5 मंथ्स का
इंटरेस्ट अल्टरनेट मेथड से लगाया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन होल अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 4:1/2 मंथ्स। केस नंबर 6 आप स्टडी करेंगे व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप हर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग करते हैं, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब क्योंकि ये क्वार्टरली है तो उस समय टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 मंथ, यानी एक महीना और एक आधा महीना, 1.5 महीने का। तो इस तरह से एवरेज जब हम निकालेंगे 10.5 और 1.5 तो ये आ जाएगा 12 को हमने 2 से डिवाइड किया 6 मंथ। When drawings of equal amount of made during the middle of each quarter, middle of each quarter का मतलब क्या है? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, उसके बीच में अगर आपने निकाला है तो 3 महीने के पीरियड का हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 मंथ्स का निकलेगा। बाकी टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। इस तरह से हमारा केस नंबर 7 को हम स्टडी करेंगे व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच 6 मंथ एवरेज पीरियड, अगर आपने 6 महीने के शुरू में निकाला तो बाकी 6 महीने रह गए, और अगर लास्ट का जो 6 महीने के पहले निकाला है, पहले जैसे 6 मंथ का पीरियड होता है तो जो लास्ट वाला 6 मंथ है उसके पहले महीने आपने पैसे निकाले हैं तो 1 महीने का समय शेष रह जाता है। तो इस तरह से 3.5 महीने का एवरेज पीरियड निकलता है। इसी तरह से यदि आप एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकालते हो 6 महीने के बाद तो इसमें 5 महीने रह जाते हैं और लास्ट में कोई महीना नहीं रह जाता, 0 टाइम शेष रह जाता है डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से 2.5 महीने का एवरेज पीरियड निकलता है। इंटरेस्ट इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, एवरेज पीरियड निकालने के लिए अगर आपने 6 महीने के पीरियड के दौरान बीच में कभी निकाला है तो 5.5 महीने का, और लास्ट में जो 6 महीने रह गए तो उसमें आधे महीने का हम एवरेज आधार लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से 5.5 और 5 6 महीने डिवाइडेड बाय 2 3 महीने का ब्याज लगाया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। तो ये थे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।